हाय गाइज, वेलकम टू पाई कोचिंग। दिस इज श्याम और आपका दोस्त। और जैसा कि हम डेली डिस्कस करते हैं कि एडिटोरियल, और ये एडिटोरियल केवल और केवल उन लोगों के लिए होता है जो बिगनर हैं, जिन लोगों की इंग्लिश वीक है, जिन लोगों को सिनोनिम एंटोनिम नहीं आते, यानी कि सब बड़े बड़े सेंटेंस समझ नहीं आते, तो उन लोगों के लिए, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं। क्लियर। जैसा कि आपको पता है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल है जिसमें न्यूज़पेपर पढ़ाया जाता है, लेकिन वहाँ पर करते क्या है, वो पूरा सेंटेंस पढ़ा और एक्सप्लेन कर दिया, इसका हिंदी ये हो गया। एक्चुअली में हिंदी बताने से इंग्लिश नहीं आती। उसको समझना होगा कि एडजेक्टिव का क्या रोल होता है और कहाँ यूज किया जाता है, नाउन का क्या रोल होता है, कहाँ यूज होता है, एडवर्ब का यूज कहाँ होता है, कैसे करते हैं हम। प्लेसिंग माना होना चाहिए। बड़े बड़े सेंटेंस या कॉमा लग के लिख दिए जाते हैं, तो उनका हम सेंस कैसे निकालें, सब्जेक्ट क्या है, उसकी वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें मैं आज एक्सप्लेन करूँगा, जैसा कि मैं डेली करता हूँ। तो करना क्या है, चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, पूरा सेशन देखना है, क्लियर, और लाइक जरूर करना है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, लेट्स स्टार्ट। ये देखिए, आज एक क्लोज्ड अगेन नाम का टाइटल है। इसका मतलब क्लोज्ड एक पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है, और ये एडजेक्टिव के रूप में यहाँ पे लिखा हुआ है। अगेन, अगेन आपको पता है ये एडवर्ब होता है, ठीक है। तो क्या है, फिर से दोबारा से बंद कर दिया, फिर से बंद कर दिया, क्या बंद कर दिया, देखते हैं। सारे के सारे सिटी बंद होने वाले हैं। अब कौन कौन से, वो आगे पता चलेगा आपको। ये देखिए आप, अनदर स्ट्रिक्ट लॉकडाउन, अनदर मतलब दूसरा, एंड और स्ट्रिक्ट आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव को, लॉकडाउन आपका नाउन हो गया। कैन बी मीनिंगफुल, अगर दूसरा आपका लगता है लॉकडाउन, तो वो मीनिंगफुल हो सकता है, अर्थपूर्ण हो सकता है। ओनली विद अ प्लान टू कर्ब इन्फेक्शन इन चेन्नई, विद ए प्लान के साथ, क्या एक प्लान के साथ, कर्ब करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए। कर्ब का मतलब नियंत्रण होता है, इन्फेक्शन मतलब आप जानते ही हो, जो इन्फेक्शन फैलता है, ठीक है, कहाँ पर, चेन्नई में, ठीक है। एक प्लान के साथ अगर इन्फेक्शन को रोकने के लिए, ठीक है, कंप्लीट लॉकडाउन, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगता है, तो वो स्ट्रिक्ट लॉकडाउन क्या हो सकता है, मीनिंगफुल हो सकता है। क्लियर हो गया ये सबके सेंटेंस, कि भाई दूसरा लॉकडाउन कभी मीनिंगफुल होगा, यानी कि अर्थपूर्ण होगा, ठीक है, जब वो उस पर इन्फेक्शन जो फैला हुआ है उसको कंट्रोल किया जाए, यानी कि नियंत्रण किया जाए, कर्ब किया जाए। कहाँ पर, ठीक है, चेन्नई में बात हो रही है ये, यानी चेन्नई में लॉकडाउन लगने वाला है, स्ट्रिक्ट वाला। आगे देखें क्या है, सब टाइटल तो हो चुका है। द तमिलनाडु गवर्नमेंट, ठीक है, तमिलनाडु गवर्नमेंट डिसीजन, यानी कि तमिलनाडु गवर्नमेंट है, उन्होंने डिसीजन लिया है टू इम्पोज, इम्पोज लगाने का, यानी कि इम्पोज का मतलब लागू करना। इसको रोल आउट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रोल आउट। एक होता है रूल आउट, तो इसका मतलब होता है एलिमिनेट करना, ठीक है, वो कन्फ्यूज मत होना। और रोल आउट मतलब लागू करना, यानी इम्पोज करना। कंप्लीट लॉकडाउन मतलब पूरा जो कंप्लीट है लॉकडाउन, इन चेन्नई, कहाँ पर, चेन्नई में, पार्ट्स ऑफ नेबरिंग चेना, ये लिखा है चेन गलपट्टू, कहाँ पर, जो चेन्नई के कुछ और हिस्से हैं, जैसे चेन गलपट्टू है, कांचीपुरम है, थिरुवल्लूर है, 12 दिनों के लिए, फॉर 12 डेज फ्रॉम 19th इज आ रिस्पॉन्स टू राइजिंग एप्रीहेंशन दैट कोरोना वायरस पैंडेमिक हैज स्पन आउट ऑफ कंट्रोल। ये देखें, ये क्या कहना चाह रहा है कि जो एरिया है चेन्नई के अलावा, वहाँ पे तो लगना है 12 दिन के लिए। अब एज आ गया, अब आपको लग रहा होगा कि सर यहाँ पे एज आया है, ये एज किसके लिए आया है। तो मैं आपको बता दूं कि जो डिसीजन था लॉकडाउन का, कंप्लीट डिसीजन, ठीक है, ये क्या है, सिंगुलर है, तो इसी के लिए क्या आ गया, आपका एज आ गया, क्योंकि ये सब्जेक्ट पूरा का पूरा ये इतना बड़ा है, तो ये अगर सब्जेक्ट है तो यहाँ पे एज आएगा, क्योंकि ये सिंगुलर है। क्लियर हो गया। आप ध्यान रखें, सब्जेक्ट कभी छोटा नहीं होता बड़ा न्यूज़पेपर में, ठीक है, हमेशा वो बड़ा बड़ा लिखते हैं। क्लियर हो गया, तभी आप लोगों को समझ नहीं आता। अब देखो ये लिखा है, अब यहाँ से सुनना आप, कंप्लीट लॉकडाउन इज आ रिस्पॉन्स टू राइजिंग, किसका रिस्पॉन्स है, राइजिंग, यानी कि रिस्पॉन्स मतलब प्रतिक्रिया, टू राइजिंग मतलब उठते हुए, एप्रीहेंशन मतलब शंका, डेट कोरोना वायरस, द कोरोना वायरस पैंडेमिक, अब यहाँ से दूसरा सब्जेक्ट हो गया। यहाँ से देखें, कोरोना वायरस पैंडेमिक हैज स्पन आउट, स्पन मतलब लॉन्ग कर देना या बड़ा हो जाना, इंक्रीज हो जाना, आउट ऑफ कंट्रोल, जो पैंडेमिक है वो बड़ा हो चुका कोरोना वायरस का, उसको कंट्रोल करने के लिए फिर से लॉकडाउन लगने वाला है, ठीक है। रिस्पांस है लॉकडाउन किसके, राइज बढ़ते हुए, जो शंका है ये कोरोना वायरस की, उसके लिए फिर से लॉकडाउन लगेगा। क्लियर हो गया। कहाँ पर, चेन्नई में, पता चल गया, बहुत ही सिंपल है। स्पन ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, क्योंकि हैज़ का यूज हुआ है, हैज़ हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। क्लियर हो गया। व्हेन सच आ मेजर, इस टाइप के जो मेजर है या उपाय है, मेजर का मतलब यहाँ पे उपाय है, ठीक है, MAJOR, आपको बताना है इसका मतलब क्या होता है। क्लियर। वॉज रिजॉर्टेड, वॉज मतलब इसका सहारा लिया गया था, क्योंकि पास्ट में है और ये पैसे में बना हुआ है। टू अर्लियर, पहले, ठीक है,
व्हेन सच आ मेजर, इस टाइप की जो मेजर या उपाय का सहारा लिया गया था पहले, अर्लियर का मतलब पहले, फॉर 4 डेज, 4 दिनों के लिए, फ्रॉम 26 अप्रैल 26 अप्रैल से। ठीक है, अब आगे देखें आप, द क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव मतलब संचयी रूप में या इकट्ठी की हुई। ठीक है, केसेस इन द स्टेट वर, अब देखें केसेस इन द स्टेट, अब ये सब्जेक्ट है द क्यूमुलेटिव केसेस। ठीक है, यानी कि जो केसेस थे यानी ज़्यादा मात्रा में, यानी प्लूरल है, वर है आ गया इसलिए क्योंकि ये पास्ट बना हुआ है, पास्ट, इसमें पास्ट में पैसिव बना हुआ है। ठीक है, नहीं पैसिव नहीं, बहुत ही सिंपल सेंटेंस है क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है। यहाँ पे देख लें क्यूमुलेटिव केसेस, ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब का हम यूज करेंगे। क्लियर हो गया। कितने थे, जब बात करें शुरुआत में केसेस थे स्टेट में 1821, बट दे हैव, ये प्रेजेंट परफेक्ट में बन चुका, ध्यान देना, दे हैव स्नोवॉल्ड। स्नोवॉल्ड क्या है, ये इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ की मात्रा बढ़ना अचानक से। ठीक है, क्या बढ़ना अचानक से, इसका इंक्रीज बोल सकते हैं या एक्यूमुलेटेड ये बोला सकते हैं, तेज़ी से बढ़ना। केस इज जस्ट ओवर 4600। अब देखें स्नोवॉल्ड का मतलब क्या होता है, इंक्रीज होना। अब ये केस 15 जून तक, देखो जून यानी मंथ से पहले हमेशा प्रीपोजिशन ऑन का यूज करते हैं और डे से पहले ऑन का यूज करते हैं। ठीक है, ये पेपर में बहुत बार पूछी जाती है कि वो इंक्रीज हुए थे एकदम से 46,500 हो गए जून तक, जल्दी इतनी तेजी से बढ़े थे। आगे देखें द मॉर्टेलिटी, मॉर्टेलिटी मतलब मृत्यु दर, हैज आल्सो, आल्सो का यूज हमेशा मेन वर्ब से पहले यूज करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब से नहीं, मेन वर्ब। आल्सो राइजन, राइजन मतलब बढ़ी हुई है। इन स्पाइट ऑफ, स्पाइट ऑफ को इन स्पाइट ऑफ का मतलब मैनी होता है, सॉरी के बावजूद होता है, क्या होता है के बावजूद। एक बार होता है डेस्पाइट ऑफ, सॉरी डैश PITE। ठीक है, मैं साफ साफ फिर से लिख देता हूँ, DESPITE, डेस्पाइट, डेस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता, ध्यान देना। यही पेपर में क्या दिया जाता है, एरर दिया जाता है या इंप्रूवमेंट में ऐसे दिया जाता है। क्लियर, ध्यान रखना है प्रीपोजिशन का। इन स्पाइट ऑफ मतलब के बावजूद, मैनी कप्स बहुत सारे नियंत्रण लगाने के बावजूद भी, फ्रॉम अर्लियर मतलब पहले से, लॉकडाउन बीइंग रिटेन ड्यूरिंग द अनलॉक 1 फेज, यानी कि जो लॉकडाउन लगा हुआ था वो कब तक लगा रहा, अनलॉक फेज 1 तक लगा रहा। ठीक है, फिर भी केसेस क्या गए, बढ़ते गए। सच एज जब भी बोला था वो एग्जाम्पल के लिए जाता है, मतलब इस प्रकार। एब्सेंस ऑफ बस ट्रांसपोर्ट, मतलब इसमें क्या था, बस ट्रांसपोर्ट क्या बिल्कुल बंद कर दी गई थी। AIDM की गवर्नमेंट, अब जो वहाँ की सरकार है, AIDM की गवर्नमेंट है, हैज़ डन वेल, उन्होंने बहुत अच्छा किया टू लर्न सम लेसन्स फ्रॉम द प्रीवियस फुल लॉकडाउन एपिसोड। मतलब जो AIDM की गवर्नमेंट थी उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। ठीक है, अच्छे से सीखा है, बहुत सारे लेसन सीखे, मतलब शिक्षा ली है। जो पुराना वाला, प्रीवियस मतलब पुराना वाला फुल लॉकडाउन एपिसोड जो था उससे बहुत कुछ सीखा है। अब आगे देखें, बिच लैड, लैड यानी कि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सॉरी सेकंड फॉर्म आएगी, क्योंकि सुने आप यहाँ पे हैज हैव कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, यानी ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आने वाली वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म होती है। अगर सिंपल ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो कैसी होगी, वो लिखी होगी पास्ट इंडेफिनिट यानी सेकंड फॉर्म। अब ये देखिए लीड का सेकंड फॉर्म क्या होता है, लैड होता है। टू क्राउडिंग, क्राउडिंग का मतलब इनको बढ़ोतरी क्राउडिंग में हुई, क्राउडिंग में। और फॉर परचेज ऑफ इसेंशियल, जो इसेंशियल चीज़ें थी जैसे कि खाने वाली चीज़ें, राशन की चीज़ें हैं, इसको खरीदने के लिए लोगों ने क्राउड कर दिया था, क्या लगा दी, भीड़ लगा दी थी। अब आगे देखें, ये लिखा है इट हैज़ अलाउड, ये आज्ञा दी गई थी, अलाउड दिया गया था 3 डेज, 3 दिनों के लिए, फॉर सिटी एंड नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट टू प्रिपेयर, मतलब 3 दिन दिए थे, अलाउ कर दिए थे, 3 दिन दे दिए थे प्रिपेयर होने के लिए। जो नेबरिंग मतलब चेन्नई की बात करें, चेन्नई की और उसके नियर बाई डिस्ट्रिक्ट जो थे, ठीक है, 3 दिन दिए थे, फिर भी क्या हो, भीड़ लग गई। यट इट इज प्रिवेंटेबल, ये रोकने वाला लायक था। ठीक है, ABL ये तो वो क्या होते हैं, हमेशा एडजेक्टिव होते हैं। क्या, बैलूनिंग, बढ़ते हुए, ऑफ बैलून का मतलब होता है बढ़ते हुए, ऑफ केसेस, केसेस बढ़ते हुए, डेट हैज नेसेसिटेटेड, क्या जरूरत थी, आ फ्रेश लॉकडाउन नाउ, अगर बात की जाए आगे, अभी भी ये जो प्रिवेंटेबल है मतलब रोकने वाले हैं, जो भीड़ लग रही है, और केसेस जो रोकने वाले रोक सकते हैं अगर भीड़ ना लगे तो। ठीक है, तो वो उसके लिए जरूरत किसकी है, नेसेसिटी मतलब जरूरत है, फ्रेश लॉकडाउन नाउ, अब जो है लॉकडाउन की फिर से जरूरत है। हाईलाइटनिंग मतलब बड़ा, हाईलाइट करते हुए, द डेजल्ट्री, और डेजल्ट्री का मतलब होता है, ये एडजेक्टिव इसके अंदर, लैक ऑफ डेफिनेट प्लान और पर्पस,
ठीक है, जब प्लान और पर्पस क्लियर नहीं होता तो इसे डेजल्ट्री का यूज करते हैं। हाईलाइटिंग द डेजल्ट्री अप्रोच, एक अप्रोच था। देखो अप्रोच क्या है, आपका नाउन है, और डेजल्ट्री क्या है, आपका एडजेक्टिव है। तो अप्रोचेज टू इन्फेक्शन प्रिवेंशन, ठीक है। अब इसमें सबसे ज़्यादा गौर देने वाली, हाईलाइट करने वाली बात है कि भाई अप्रोच हमारा क्या हो, सीधा सीधा इन्फेक्शन को प्रिवेंशन करने के लिए हो। ये प्रिवेंशन जो है, यानी कि इन्फेक्शन से प्रिवेंशन किया जा सके, ये जरूर ध्यान देने वाली बात है अभी इस टाइम पर। आगे देखें, विद सम डिटर्मिनेशन, ठीक है, कुछ निर्णय लिए जाएं, डिटर्मिनेशन एंड स्टेप सच एज फ्री, फिर से एज सच एज लिखा है, मतलब सच एज का मतलब कि एग्जाम्पल देते हैं, उन चीज़ों के लिए बोलते हैं। फ्री डिस्ट्रीब्यूशन, जो फ्री वितरण किया जाए ऑफ मास्क का, पब्लिक कुड हैव बीन नज इनटू हेल्दी बिहेवियर, ठीक है। पब्लिक कुड हैव बीन, नज का मतलब होता है किसी भी चीज़ को स्लाइटली पुश करना, हेल्दी बिहेवियर मतलब पब्लिक को ये बता दी जाए, गौर दे दी जाए भी क्या हो कि वो हेल्दी बिहेवियर अपनाए, जैसे कि मास्क अपना यूज करें, हैंड वॉश बार बार करें, इस तरह की चीज़ें बिहेवियर में उनके पब्लिक में डालना जरूरी है। बट सच लीडर वॉज एबसेंट, इस टाइप के जो लीडर क्या थे, एबसेंट थे। एंड राइजिंग केस नंबर लेड टू प्रेशर फॉर अनदर स्ट्रिक्ट लॉकडाउन। अब ये क्या थे, वहाँ पे इस टाइप की लीडरशिप में ऐसे बोला नहीं गया था, बताया नहीं ज़्यादा गया था, तो इस तरह से जो केसेस क्या थे बढ़ गए थे, और केसेस बढ़ने से प्रेशर हुआ दूसरा लॉकडाउन लगने का, ठीक है, कि फिर से अब लॉकडाउन लगाना पड़ रहा है, वरना पहले कंट्रोल किया जा सकता था। इंक्लूडिंग फ्रॉम सम रिटेल ट्रेडर्स, ठीक है। अब क्या है भाई, सब कुछ रिटेल ट्रेडर को पहले छोड़ दिया गया था, लेकिन अब वो भी लॉकडाउन लगेगा उस पर भी। द स्टेट गवर्नमेंट अपीयर्ड टू बी कन्फ्यूज, स्टेट गवर्नमेंट है बिल्कुल बेवकूफ, मतलब कन्फ्यूज वाली बात कर रही है, लग रही है उसमें। इनिशियली शुरुआत में डिनाइंग एनी सच प्लान एंड इवन इन्फॉर्मिंग द हाई कोर्ट टू दैट इफेक्ट, ये क्या कहना चाह रहा, आप सुनने बात। इनिशियली शुरुआत में डिनाई मतलब गवर्नमेंट थी, ठीक है, उसने डिनाई कर दिया था ऐसे प्लान के बारे में, ठीक है। इवन इन्फॉर्मिंग, और जो इन्फॉर्म नहीं किया था, द हाई कोर्ट टू दैट इफेक्ट, और इसका इफेक्ट क्या क्या होने वाला है, हाई कोर्ट को इन्फॉर्म भी नहीं किया। नेशनल एक्सपीरियंस विद आ लॉकडाउन मेक इट क्लियर, जो नेशनल लॉकडाउन लगा था उसने क्लियर कर दिया था, दैट इज अ ब्लंट वीपन, ठीक है, दैट इज अ ब्लंट का मतलब जो बेकार का हो या मथुरा हो, जिसको बोलते हैं, जो शार्पनेस कम होती है, ठीक है, इस टाइप का जो वीपन है लॉकडाउन लगाने का, वो क्या था, बेकार था। यूजफुल ओनली फॉर ब्रीफ पीरियड, ये थोड़े से पीरियड के लिए सही था, लेकिन ज़्यादा लंबे समय के लिए ये ठीक नहीं है। एंड टू सपोर्ट क्लियर अ प्लान ऑफ एक्शन, अब ये क्या है, सपोर्ट करना है क्लियर, जो एक क्लियर कट प्लान होना चाहिए, उस पर एक्शन किया जाए। सम स्टडीज पॉइंट टू हाईलाइट इम्पैक्ट ऑफ एन एक्टिविटी फ्रीज ऑन द अर्बन पुअर। अब देखो, सम स्टडी, कुछ अध्ययन किए गए हैं, उस पर वो हाईलाइट करते हैं इम्पैक्ट मतलब असर, एन एक्टिविटी फ्रीज ऑन द अर्बन पुअर। देखो द पुअर लिखा हुआ है, द अर्बन पुअर, इसका मतलब शहर के वो सभी लोग जो अमीर लोग हैं, ठीक है, इनका मतलब ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, बहुत बार पूछा गया, द पुअर है, द रिच है, इस टाइप से, ठीक है। इनकी जो एक्टिविटी थी शहरी गरीब लोगों की, वो क्या फ्रीज कर दी गई, बंद कर दी गई। हु रिलेटिव प्रोनाउन की जगह यूज हुआ है, इसका मतलब इसके पहले द पुअर है, द पुअर आपका क्या है, पूरे की पूरी कैटेगरी को शो करता है, यानी गरीब लोगों की, यानी कि ये प्लूरल हो गया। तो अब इसके बाद जो भी वर्ब आएगी तो वो कैसी आने वाली है, प्लूरल, यानी कि हैव का यूज किया है। टू कोप विद का मतलब होता है मैनेज करना। सच प्रेशर्स मतलब इस टाइप के प्रेशर, बाई लिक्विडिटिंग मतलब उनको पतला करना, देयर सेविंग्स मतलब कहने का मतलब है कि उनकी जो सेविंग्स थी वो क्या खर्च होने लगी, ठीक है, मतलब इस टाइप जब प्रेशर आया, भाई लॉकडाउन लग गया तो उनकी सेविंग भी खर्च होने लगी, प्रॉब्लम क्रिएट होने लगेगी। एंड मे बी वर्स ऑफ देन देयर रूरल काउंटर पार्ट्स, अगर जो शहरी गरीब लोग हैं उनकी कंडीशन वर्स ऑफ हो जाएगी उनके काउंटर पार्ट मतलब जो गरीब लोग हैं गांव के, उनसे भी ज़्यादा, क्योंकि गरीब लोग कहीं ना कहीं तो व्यवस्था कर लेंगे खाने पीने के लिए, शहर वालों के पास नहीं हो पाएगी। इन चेन्नई, खासकर चेन्नई की बात करें, द प्रेशर ड्यू टू द लॉकडाउन हैज़ प्रोलॉन्ग्ड, प्रेशर बढ़ चुका है लॉकडाउन की वजह से, ड्यू टू मतलब लॉक की वजह से। ऑल दो यद्यपि द स्टेट हैज़ ट्राई टू एमोलिएट, एमोलिएट का मतलब होता है सुधारना, इम्प्रूव करना, द इम्पैक्ट विद फ्री सप्लाई ऑफ एसेंशियल्स, ठीक है। अब स्टेट गवर्नमेंट उसने ट्राई किया है सुधारने की स्थिति शहर वाले गरीब लोगों की, इम्पैक्ट था उस चीज़ का फ्रेश सप्लाई ऑफ एसेंशियल प्राइस, एसेंशियल जो मतलब एसेंशियल का मतलब जो जरूरी चीज़ें हैं उनको सप्लाई करा करके उनकी स्थिति शहर के गरीब लोगों उनकी सुधर रही है, सुधारने की कोशिश कर रही है, ठीक है।
इट हैज़ नाउ प्रॉमिस्ड, ये प्रॉमिस किया गया है 1000 टू राशन कार्ड होल्डर्स की 1000 रुपये राशन कार्ड होल्डर के लिए दिए जाएंगे एंड डिसेबल्ड, जो हैंडीकैप्ड पर्सन है उनके लिए दिए जाएंगे। बट द इफेक्ट ऑफ फुल लॉकडाउन रन डीपर, लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि जो लॉकडाउन का पूरा जो इफेक्ट होने वाला है वो डीपर होने वाला है, गहरा होने वाला है। एंड रिलीफ मेजर्स, यानी कि जो उपाय हैं रिलीफ दिलाने के, फॉर डिसएडवांटेज मस्ट बी ऑगमेंटेड। अब यहाँ देखिए, देखने की बात ये है, अब ये देखिए जो रिलीफ मेजर है, ठीक है, फॉर डिसएडवांटेज मस्ट बी, यानी जिनको फायदा नहीं मिला है उन लोगों के लिए बढ़ाया जाएगा, इंटेंसिफाई किया जाएगा। ऑगमेंट का मतलब होता है कि इंटेंसिफाई करना या बढ़ा देना, या ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं ग्रो होना, सिंपल सी बात है। तो जब मतलब ये जो रिलीफ फंड है या मेजर से उपाय हैं जो ज़्यादा जब दिए जाएंगे तो जो लोग छूट गए हैं या जिनको फ़ायदा नहीं हुआ है तो उनको भी होने वाला है। क्लियर? नाउ डैट, अब नाउ डैट मतलब अब तक सम एयर एंड रेल सर्विसेज आर ऑन, अब तक कुछ हवाएं और रेल सर्विसेज चलने लगी हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, दो सब्जेक्ट को जोड़ा गया इसलिए एंड से, तो आर आएगी, वाव क्यों आएगी, सिंगुलर, ये प्लूरल वाव है क्योंकि दोनों मिलकर के प्लूरल हो जाते हैं ना, इसलिए। पैसेंजर्स विद टिकट्स मस्ट बी हेल्प टू यूज दिस फैसिलिटी, ठीक है, जो पैसेंजर है उनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाए, ठीक है, विद टिकट के साथ। देयर इज आल्सो अ केस टू अलाउ डोर डिलीवरी ऑफ ऑल मटेरियल बाय ई कॉमर्स साइट, ठीक है, ये भी अलाउड कर दिए जाए कि जो क्या करना चाहिए, अलाउड करना चाहिए डोर डिलीवरी है, मतलब घर तक सामान पहुंचने की जो फैसिलिटी है जो ई कॉमर्शियल साइट है उनके द्वारा अलाउ करनी चाहिए उनके लिए, ताकि वो सामान है गरीब लोगों तक भी पहुंचाया जा सके। बारिंग का मतलब होता है रुकावट इन कंटेनमेंट जोन, ताकि जो कंटेनमेंट जोन है वहाँ भी मतलब पहुँचाया जा सके। ऐसा नहीं है कंटेनमेंट जोन है वहाँ पहुँच ही नहीं रहा है तो खाएंगे क्या, ठीक है, एक्चुअल में क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। अब आगे देखें, तमिलनाडु's latest measure seems to have caught some sections of industry, तमिलनाडु का लेटेस्ट मेजर अभी का जो उपाय है वो सीम्स टू भी दिखता है कॉट में, ये कॉट सम सेक्शन ऑफ इंडस्ट्री, मतलब इंडस्ट्रियल एरिया को वो कवर कर रहा है, इंडस्ट्रियल है उनको ही कवर कर रहा है। सच एज लिखा है ऑटोमोटिव सेक्टर दैट डिपेंड ऑन स्टेबल सप्लाई चेन, ठीक है, बात करें जैसे कुछ ऑटोमेटिव सेक्टर हैं जहाँ पे गाड़ियाँ बनती हैं उनके पार्ट्स बनते हैं, वो केवल और केवल स्टेबल सप्लाई चेन पर डिपेंडेंट हैं, ठीक है। बाय सरप्राइज, देखा जाए तो सरप्राइजिंगली भाई वो जब तक उनका सामान भाई एक चेन के थ्रू मतलब आया फिर आज से आया फिर से आया, मतलब रेगुलरली उनको मिलना चाहिए, तभी वो क्या है काम कर सकती हैं। द इकॉनमी टुडे इज कॉम्प्लेक्स, इकॉनमी बहुत जटिल हो चुकी है, एंड मोर ट्रांसपेरेंट एंड कंसल्टेटिव अप्रोच इज नेसेसरी टू प्लान फॉर फ्यूचर, ठीक है। अभी जो हमारी इकॉनमी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है, ख़राब हो चुकी है, तो अभी कंसल्टेटिव मतलब एक दूसरे बातचीत करके ये वाला अप्रोच हमें अपनाना चाहिए, इज नेसेसरी, ये जरूरी है, टू प्लान फॉर फ्यूचर, फ्यूचर की प्लान करने के लिए। ड्यूरिंग द फुल लॉकडाउन फेज के दौरान टू ठीक है प्लान द गवर्नमेंट मस्ट कोहर का मतलब होता है किसी चीज़ पे चुपके रहना, किलिंग होना, क्या होता है, किलिंग भी बोल सकते हैं, क्लीप बोल सकते हैं, एडहेर भी बोल सकते हैं। मेकअप मतलब उस पर सुधार करना फॉर टाइम, यानी कि उसमें हमें गवर्नमेंट से हमें लगा रहना चाहिए उसके साथ साथ लॉकडाउन के दौरान, और उस पर विचार करना चाहिए और उसको सुधारना चाहिए। क्लियर हो गया? डिस्ट्रीब्यूट मास्क ऑल, जैसे कि हम बात करें कि मास्क को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। ब्रिंग अबाउट मतलब कॉज टू हैपन, ब्रिंग अबाउट बहुत अच्छी फ्रेजल वर्ब है, हमेशा पूछी जाती है एसएससी के एग्जाम में। कॉम्प्लाइंसेस मतलब जो असुविधा हुई है इन मास्क बियरिंग एंड फिजिकल डिस्टेंसिंग, अनुपालन, ये अनुपालन कॉम्प्लाइंसेस का मतलब अनुपालन करना, कि भाई इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करना चाहिए कि सबके सब मास्क पहने, फिजिकल डिस्टेंस को फॉलो करें, यानी डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। हेल्प डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, मतलब ये उस जगह, हेल्प डेंसली पॉपुलेटेड तो जहाँ पर ज़्यादा पब्लिक है उस जगह तो बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है कौन, फिजिकल डिस्टेंसिंग एंड मास्क बियरिंग। एंड मेक टेस्टिंग यूनिवर्सली अवेलेबल, और सारी जगह टेस्टिंग क्या होती है, हमेशा अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है, बहुत अच्छे से, जितनी ज़्यादा अवेलेबल होगी उतने ज़्यादा टेस्ट होंगे और उनको भाई ट्रीटमेंट दिया जा सकेगा और पता चलेगा कहाँ पर कितनी प्रॉब्लम क्रिएट है। क्लियर हो गया? तो ये आज का एडिटोरियल था, बहुत आसान था, आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। और जो सीरीज हमने अभी जो उसकी एडिटोरियल तो चल ही रहा है इसकी सीरीज, और दूसरे आपकी सीरीज है एरर की,
वो उसे जरूर ज्वाइन करें, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।